नमस्कार दोस्तों आज है 13 जुलाई 2025 और आज हम सेबी के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किए गए एक स्पेशल निवेश इंस्ट्रूमेंट एसआईएफ के बारे में जानेंगे। दोस्तों एसआईएफ होता क्या है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल हो गया है। दोस्तों अभी तक हम लोग म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बारे में सुनते आए हैं, तो सेबी ने एक ये नया निवेश इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है, एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में जानेंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईएफ है और पीएमएस है, इन तीनों में क्या की डिफरेंसेस होते हैं। इन तीनों में से मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल की म्यूचुअल फंड के लिए कितनी है, एसआईएफ के लिए कितनी है, पीएमएस के लिए कितनी है, कौन इसके लिए एलिजिबल है म्यूचुअल फंड्स के लिए, एसआईएफ के लिए और पीएमएस के लिए। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो तो आपको लगभग सभी कॉमन इन्वेस्टर्स को मालूम है। म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज़ से भी आप निवेश कर सकते हैं, अपर में कोई लिमिट नहीं है। हाँ, उसमें हम जैसे जो छोटे निवेशक हैं वो मैक्सिमम 90% वही लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे देश में जो एचएनआईज होते हैं या अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं या बड़े बिजनेसमैन्स, वो लोग शेयर मार्केट में किस तरह निवेश करते हैं। दोस्तों वो लोग अल्ट्रा एचएनआई या हमारे देश के फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, दोस्तों वो लोग हमारे जैसे छोटे निवेशकों के थ्रू म्यूचुअल फंड के रूट से नहीं जाते। दोस्तों वो लोग करते हैं पीएमएस के थ्रू। दोस्तों पीएमएस मीन्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। दोस्तों जो पीएमएस है उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 लाख रुपीस होती है। वो सिर्फ एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई के लिए ही पॉसिबल है, हम जैसे छोटे निवेशकों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों हाँ, म्यूचुअल फंड में और पीएमएस में फ़र्क क्या होता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में हमें डायरेक्ट कोई स्टॉक्स की ऑनरशिप नहीं मिलती है। स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड स्कीम के द्वारा खरीदे जाते हैं और उनका जो प्रॉफिट होता है वो एनएवी के रूप में हमें निवेशकों को डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पीएमएस में डायरेक्ट अकाउंट उस कस्टमर के डीमैट अकाउंट में आते हैं। उसका डिसीजन फंड मैनेजर करता है क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन जो स्टॉक्स है वो डायरेक्ट उस कस्टमर के डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है दोस्तों पीएमएस में और म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों जो पीएमएस होते हैं वो हर कस्टमर की उसकी ज़रूरतों के अनुसार कस्टमाइज करते हैं, जो हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं। दोस्तों जो पीएमएस सर्विस है वो भी म्यूचुअल फंड हाउस ही देते हैं, वही फंड मैनेजर से पीएमएस सर्विस भी देते हैं, लेकिन वो उसके लिए एक हाई फी चार्ज करते हैं। तो दोस्तों जो 50 लाख की अपर लिमिट और जो लोग मिडिल क्लास में हैं या अपर मिडिल क्लास में हैं, वो लोग जो म्यूचुअल फंड में नहीं निवेश करना चाहते, उनको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए पीएमएस की तरह से, लेकिन उतना पैसा भी नहीं है। तो इस तरह की रिक्वेस्ट जा रही थी सेबी के पास कि इन दोनों के बीच में भी कोई एक अल्टरनेटिव ऐसा निवेश का माध्यम होना चाहिए जिसमें एक मिडिल क्लास कैटेगरी का बंदे को एक कस्टमाइज सॉल्यूशन मिल सके। दोस्तों तो इस फाइनेंशियल ईयर से सेबी ने एसआईएफ लॉन्च किए। दोस्तों गुड न्यूज़, एसआईएफ के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखी गई है वो ओनली 10 लाख रुपीज़ है। दोस्तों 10 लाख रुपीज़ आप एसआईएफ में स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर एसआईएफ में भी सेम, ये पीएमएस का एक छोटा रूप है मिडिल क्लास के लिए, जिसमें भी फंड्स मैनेजर के द्वारा जो शेयर्स खरीदे जाएंगे वो आपकी नीड के अनुसार, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है उसके अनुसार आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट शेयर आएंगे। मतलब आप उन स्टॉक्स की ओनरशिप डायरेक्ट आपके पास रहेगी, भले ही उसका बेचने या खरीदने का डिसीजन फंड मैनेजर करे। दोस्तों तो जो इन तीनों में जो की डिफरेंस है वो वही है। इन पीएमएस एसआईएफ में डायरेक्ट फंड्स मैनेजर के द्वारा जो स्टॉक्स है वो आपके डीमैट अकाउंट के लिए खरीदे जाते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में शो होंगे, आपके नाम पे होंगे। म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स आपके नाम पे नहीं होते, वो सिर्फ एनएवी आपको अलॉट की जाती है। दोस्तों इसका जो कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब खरीदना है,
भले ही वो दोनों में, म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर का डिसीजन होता है, पीएमएस में भी फंड मैनेजर का डिसीजन होता है, और इस एसआईएफ में भी फंड मैनेजर का डिसीजन होगा, लेकिन वो कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट के अनुसार फंड मैनेजर उसको कस्टमाइज करेंगे। दोस्तों पीएमएस की जो फीस है वो भारी भरकम वो लोग चार्ज करते हैं। एसआईएफ में ऐसा अनुमान है, अभी तक गाइडलाइंस आ रही है सेबी की कि काफ़ी नॉमिनल इसकी फीस होगी दोस्तों। तो जिन लोगों के पास 10 लाख से ऊपर कैपिटल है और जिनको कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए, मीन्स मेरे बिहाफ पे एक फंड मैनेजर मेरे लिए डिसीजन ले, शेयर्स कौन से अच्छे हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं, मैं अपना बिजनेस संभालता हूँ, तो दोस्तों इस तरह के लोग एसआईएफ में निवेश कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।